हाय एवरीवन। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट रिस्टोरर की वैकेंसी निकली है। आज इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई आप 4 फरवरी से 23 फरवरी के बीच कर सकते हो और करेक्शन वगैरह 27 फरवरी तक होगा। एक्चुअल एग्जामिनेशन की डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है, उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहें। जो आपका जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट या रिस्टोरर की वैकेंसी है, ये आपका ग्रुप बी की वैकेंसी है जो पे लेवल 6 में आती है। इन टोटल 152 वैकेंसीज निकली हैं, जिसे आप देख सकते हो। जनरल में 62 और बाकी अदर कैटेगरीज में कितनी वैकेंसीज हैं आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनमें कुछ वैकेंसीज डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व करी गई हैं, अलग अलग कैटेगरी के जो डिसेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो कि 23 फरवरी 2026 तक कंप्लीट होनी चाहिए, वो है आपका ग्रेजुएशन। ग्रेजुएट आप कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा आपकी 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पे। सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लास्ट डेट तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि 23 फरवरी तक भी अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट 18 से 32 साल है और ये एज लिमिट 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी। आपकी एज 2 जनवरी 1994 से पहले की और 1 जनवरी 2008 के बाद की नहीं होनी चाहिए। जो भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है उसी के हिसाब से आपकी एज लिमिट कंसिडर होगी। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, डिसेबल कैंडिडेट है तो 10 साल का इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जाम लिया जाएगा, जो कि स्टेज 1 का एग्जाम है। ये प्रीलिम्स एग्जाम आपका 120 मार्क्स का होगा, 120 मिनट का ही होगा। इसके अंदर टोटल 3 सेक्शन है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के, इसके सब यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो लिखे गए हैं। फिर जनरल अवेयरनेस, नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इवेंट्स, अगेन 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के। और फिर जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल अरिथमेटिक एबिलिटी, इसके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो ये 3 सेक्शंस होंगे। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी और सही क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क मिलेगा। कुछ यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स रखे गए हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 60 और रिजर्व के लिए 54। इतने मार्क्स ले आने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपका आगे फर्दर प्रोसेस में सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक जस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड है। बाकी वो डिपेंड करेगा कि कितना डिफिकल्टी लेवल है और कितने बच्चे अपीयर हुए, उसके हिसाब से ही इस प्रीलिम्स एग्जाम की कट ऑफ डिसाइड करी जाएगी। उसके बाद दोस्तों, जितने भी स्टेज 1 में बच्चे अपीयर होंगे उसके हिसाब से 15 टाइम्स बच्चों को स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा कैटेगरीज के हिसाब से। अब स्टेज 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा दोस्तों। ये आपका 100 मार्क्स का होगा, 120 मिनट का होगा। इसमें जो पार्ट ए है वो उसमें 250 वर्ड का एस्से होगा 40 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का आपका लेटर होगा। और पार्ट बी जो है इसमें 30 मार्क्स की ग्रामर होगी और 20 मार्क्स की ट्रांसलेशन होगी। इसमें भी मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं। जनरल के लिए 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%। अगेन ये एक स्टैंडर्ड है, जरूरी नहीं है कट ऑफ इतना ही हो, कट ऑफ इससे ज्यादा भी हो सकता है। फिर आपका स्टेज 3 आता है इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, जो कि अगेन क्वालिफाई करना है सर। स्टेज 3 के लिए 6 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा, जो भी स्टेज 2 क्वालिफाई करेगा उसके बेसिस पर। और स्टेज 3 आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि 10 मिनट का होगा। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपकी टाइपिंग जो स्पीड है वो चेक करी जाएगी। और जैसे कि आपको मालूम है स्टेज 3 केवल क्वालिफाई इन नेचर है, तो इसकी कट ऑफ नहीं बनेगी। जो भी इसको क्वालिफाई कर लेगा उसे फिर फर्दर आगे जो प्रोसेस होगा उसके लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा, जो कि है आपका इंटरव्यू स्टेज 4। इंटरव्यू आपका 15 नंबर का होगा और इसमें कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कट ऑफ की। ठीक है, ये चारों पार्ट हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस में। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके लिए केवल स्टेज 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर और स्टेज 4 यानी कि इंटरव्यू, दोनों के कंबाइन मार्क्स के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी कि जो स्टेज 1 प्रीलिम्स एग्जाम और स्टेज 3 टाइपिंग टेस्ट वो सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है, उसका फाइनल सिलेक्शन में कोई भी लिंक नहीं है। अगर आपका टाई होता है तो टाई ब्रेकिंग रूल यहाँ पर लिखे गए हैं। स्टेज 2 के मार्क्स देखे जाएंगे, अगर टाई हुआ तब भी टाई हुआ तो फिर स्टेज 4 के मार्क्स देखे जाएंगे, तब भी टाई हुआ तो जो कैंडिडेट ओल्डर होगा एज में उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। एग्जामिनेशन फीस 1500 रुपए है जनरल, OBC, EWS के लिए,
और बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए 1300 रुपये, जो कि ऑनलाइन ही आप लोगों को पे करनी है। बाकी अप्लाई आपको दिल्ली हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर करना है। 4 फरवरी से ही फॉर्म निकलेंगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। अप्लाई करते समय फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो भी अदर चीज़ें आपको चाहिए और इस ब्राउचर में ज़रूर लिखी गई हैं। इस ब्राउचर को ज़रूर से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिलेवेंट वेबसाइट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां जाकर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड और 4 फरवरी से अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।